इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और मध्य प्रदेश के हेल्थ एजुकेशन मिनिस्टर विश्वास सारंग इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विश्वास जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, क्या ये मामला आपके संज्ञान में है जो शिवपुरी में हुआ? अगर है तो इस मामले में क्या एक्शन लिया गया है? देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज आए हैं और जैसा अभी आपने इससे पहले बताया है, वहाँ के जो जिम्मेदार हैं डॉक्टर और अधिकारी, उन्होंने ये बात कही है कि इस पूरे मामले की जांच हो रही है और जांच में जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी, क्योंकि हम केवल सीसीटीवी फुटेज से ही सब चीजें का निराकरण नहीं कर सकते। किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और यदि किसी की लापरवाही से हुआ है तो ये दंडनीय है। इसलिए जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। पर जिस प्रकार से ये जो आपके टीवी चैनल पे बाइट अभी मैंने सुनी, उन्होंने कहा है कि वहाँ ना मशीनों की कमी है, ना इस तरह की ऑक्सीजन की कोई कमी है। इसलिए यदि मशीनों की कमी नहीं है तो मशीन क्यों निकाली गई, क्या कारण है, क्या निकाली गई, नहीं निकाली गई, या वो केवल लेके जा रहा है? क्योंकि केवल सीसीटीवी कैमरे के फुटेज से हम सब चीजें निर्धारित नहीं कर सकते। पर यदि किसी की मृत्यु हुई है तो निश्चित रूप से वो हम सबके लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो उसकी जांच की जाएगी, जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी और इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसके भी पूरे इंतजाम किए जाए। मध्य प्रदेश में कई जगहों से ये शिकायत आ रही है सारंग जी की ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी है, कहीं पर अस्पतालों में बेड्स अवेलेबल नहीं है। आप लोगों की क्या तैयारी है? देखिए, मध्य प्रदेश में कहीं भी ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। हमारी आपूर्ति और खपत के अनुपात को हमने पूरी तरह से मैच किया हुआ है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी ने एक अलग से कंट्रोल रूम बनाया है ऑक्सीजन के को पूरी व्यवस्थाओं को देखने के लिए। ये बात सही है कि ऑक्सीजन एक बड़ी चुनौती है हमारे लिए, क्योंकि इस डिजीज में ऑक्सीजन की खपत लगातार बढ़ती जा रही है। पर हम पूरी मुस्तैदी के साथ ऑक्सीजन के आपूर्ति में उसकी खपत को हम कितने अच्छे ढंग से यूज कर सकते हैं, इसका दुरुपयोग रोकने के लिए हम हर स्तर पर काम कर रहे हैं। ऑक्सीजन हमारे लिए चुनौती है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, पर हम पूरी मुस्तैदी के साथ हर व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त कर रहे हैं। और केवल ऑक्सीजन नहीं, बेड्स की अवेलेबिलिटी, यदि लेट मी फिनिश आधा मिनट, यदि हम बिस्तर की स्थिति की बात करें, हमारे यहाँ बिस्तर पूरी तरह से हैं। आज भी 60 से 70% ही ऑक्यूपाई है, 30 से 40% बिस्तर हमारे खाली है। पूरे प्रदेश में स्थिति के टेस्टिंग को लेकर, व्यवस्थाओं को लेकर हम पूरी मुस्तैदी के साथ लगे। परंतु संकट बड़ा है, संकट खतरनाक है, संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और हम सबको ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि अपने और अपने परिवार को बचाना है तो संक्रमण से दूर रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, मास्क पहनें। आइसोलेशन वार्ड्स कितने बनाए गए हैं? अगर हम राजधानी की ही बात करें तो कितने आइसोलेशन वार्ड बनाए हैं, कितनी कैपेसिटी को बढ़ाया जा रहा है? और आप तो कह ही रहे हैं कि ऑक्सीजन की खपत ज्यादा है, उतने ही अनुपात में आप आपूर्ति भी करने की कोशिश कर रहे हैं। कोरोना को काबू करने के लिए और साथ ही सही समय पर टेस्टिंग और ट्रीटमेंट हो, इसका थोड़ा सा खाका आप दर्शकों के सामने रखें। मैं आपको बताना चाहता हूं मीनाक्षी जी कि मध्य प्रदेश के हर जिले में जहां एक और संक्रमण को रोकने के लिए हम जागरण कर रहे हैं, यदि वहां उस जिले के माध्यम से यदि जनता और वहां के व्यवसायिक संगठन यदि कह रहे हैं तो कुछ शहरों में और कस्बों में कोरोना कर्फ्यू भी लगाया गया है और उसके साथ साथ वहां की चिकित्सीय व्यवस्थाएं ठीक हो सके, तो उसके लिए तीनों स्तर पर काम हो रहा है। एक तो जैसा आपने बोला आइसोलेशन, मतलब कोविड केयर सेंटर सभी जिलों में बना दिए गए हैं। हर जिले में कम से कम 100 बिस्तर का, मैं बोल रहा हूँ कम से कम 100 बिस्तर का हमने कोविड केयर सेंटर बनाया। उसके साथ ही ऑर्डिनरी बिस्तर जिन पर ऑक्सीजन नहीं है, वो बिस्तर जिन पर ऑक्सीजन है, और तीसरा वो बिस्तर जो आईसीयू और एचडीयू के हैं। ये तीनों का अनुपात के हिसाब से वर्गीकरण किया गया है और व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हैं। चाहे वेंटिलेटर की बात हो, चाहे ऑक्सीजन की बात हो, व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त रहे, इसके लिए हम कटिबद्ध हैं और हम वो काम कर रहे हैं। अच्छा विश्वास सारंग जी, मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर भी कोरोना का विस्फोट हुआ है और महाराष्ट्र से पहले मध्य प्रदेश सरकार ने कर्फ्यू का ऐलान किया था, लेकिन बावजूद उसके आंकड़ों में गिरावट नहीं दर्ज की गई है। तो ऐसे में क्या सरकार लॉकडाउन कर्फ्यू से कोरोना लॉकडाउन की तरफ विचार कर सकती है? देखिए, कोरोना लॉकडाउन या संपूर्ण लॉकडाउन का हमारा ना कोई विचार है, ना इस तरह का हमने कोई आदेश दिया है। जहां तक आप बोल रहे हैं कोरोना कर्फ्यू के 2 दिन बाद रिजल्ट जो नहीं आया, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये एक संक्रमण का रोग है, बीमारी है और इसमें चेन
टूटने में कम से कम 7 से 8 दिन 10 दिन लगते हैं। तो ये जो आज कोरोना कर्फ्यू चल रहा है, इसका रिजल्ट हमें अगले 10 दिन बाद दिखेगा और मुझे ऐसा पूरा विश्वास है कि निश्चित रूप से इसका सकारात्मक हमें रिजल्ट मिलेगा और हम इस चेन को ब्रेक करने में और पॉजिटिविटी को कम करने में सफल रहेंगे। जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए विश्वास सारंग जी। आपने पूरी डिटेल्स दी है दर्शकों को। एक डर भी है, निश्चिंता का माहौल नहीं बन पा रहा है क्योंकि अर्थव्यवस्था को भी पटरी पर रखना है और इसीलिए लॉकडाउन का विकल्प फिलहाल मध्य प्रदेश सरकार नहीं सोच रही है। बिल्कुल मीनाक्षी, और इसी बीच छत्तीसगढ़ में भी कोरोना से कोहराम मचा हुआ है और इसी से जुड़ी एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। बताएंगे वो ब्रेकिंग न्यूज, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन